ऑलराइट एवरीवन, तो इस ऑलराइट एवरीवन क्या हाल है? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कंडीशंस के बारे में, जो कि हमने कम से कम 24 नंबर तक हमने कंप्लीट कर दिए थे इंस्ट्रक्शंस स्मॉली के। ठीक है, अब आगे के इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ, आप देखें 25 नंबर पे आप देखें, इफ़ V0 क्या लिखा, इफ़ V0 V1, इफ़ V0 V1। अब लिखा, आगे लिखा है कॉन्ड जीरो, मतलब कॉन्ड मतलब होता है कंडीशंस। ठीक है, देखो मैंने कई वीडियोस में कॉन्ड बोल रखा है इसको, तो समझ जाया करोगे कंडीशन है यार। ठीक है, वो मैं जो बिल्कुल ही बिगिनर्स होते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि भाई ज़्यादा उन्हें लेंदी ना पड़े या फिर ज़्यादा उन्हें मतलब डिफ़िकल्ट ना हो ये चीज़ें, तो इसलिए मैं बता देता हूँ। अदरवाइज़ मेरा कोई भी मकसद नहीं होता कि भाई बिल्कुल आपको आसान तरीके से बताऊँ। ठीक है, तो समझ लेगा उस चीज़ को। ठीक है, तो हम 24 नंबर पे 25 नंबर सॉरी। ठीक है, तो इफ़ यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ EQ, आप देखें थोड़ा सा 25 नंबर। ओके, इफ़ EQ V0 V1 कंडीशन जीरो। ओके, तो यहाँ पर क्या बात हो रही है अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। 25 नंबर की बात करें हम। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इफ़ EQ V0 V1 कंडीशन जीरो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर V0 बराबर V1 है तो जो कंडीशन जीरो पे जाओ। अगर अब यहाँ पर भाई ये कंडीशन हो रही है, यहाँ पर कंडीशन अप्लाई की जा रही है कि भाई सुनो, अगर V0 और V1 बराबर है तो कंडीशन नंबर किस पे जाओ, कंडीशन नंबर जीरो पे जाओ। ठीक है, अब इसकी जगह पे ऐसा भी हो सकता था भाई कि यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर चेंज, अभी मैं आगे जो वीडियोस आएगी ना तो उसमें मैं बताऊंगा कैसे हो सकता है ये सब। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क्या कह रहा है भाई, इसकी जो कंडीशन है, अगर तुम ये जो कंडीशन है अगर ये है तो मतलब सिंपल होगा, अगर ये बराबर है तो भी कंडीशन जीरो पे जाओ, अगर नहीं बराबर है तो कंडीशन किसी और पे जाएगा, जो कि कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो वो किसी को कोई और कंडीशन हो सकती है। ठीक है, जो कि हो सकती है 1 2 3 कुछ भी हो सकती है कंडीशन, है ना। तो हम चलते हैं, तो आप चलते हैं 26 नंबर पे। ठीक है, जो कि है इफ़ एन ई क्या लिखा हुआ है, इफ़ एनी V0 V1 कंडीशन 1। यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। अगर V0 बराबर कंडीशन, अगर V0 बराबर, एक सेकेंड गाइस, थोड़ा सा मुझे टाइम दो, एक सेकेंड गाइस। ऑलराइट गाइस, तो मैं कहाँ पर था, आई थिंक मैं था ओके हाँ 26 नंबर पे था, जहाँ पे हम बात कर रहे थे इफ़ एनी का मतलब क्या होता है, अच्छा आई थिंक नॉट इक्वल। इफ़ एनी मतलब होता है नॉट इक्वल, मुझे समझ में आया अभी। इफ़ एनी मतलब होता है नॉट, इफ़ नॉट इक्वल का मतलब होता है इफ़ एनी। तो वो सिंपल शॉर्टकट में लिख दिया जाता है, इफ़ नॉट इक्वल, इफ़ नॉट इक्वल, इफ़ इक्वल, ये सब ऐसे ही लिखे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये थोड़ा शॉर्टकट में लिखा जाता है। ठीक है, तो हम थे 26 नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पर हो रही है इफ़ एनी V0 V1 कंडीशन 1। यहाँ पर क्या हो रही है, अगर वैल्यू बराबर नहीं है, अगर वैल्यू बराबर नहीं है, तो अगर कोई वैल्यू बराबर नहीं है, सिंपल समझो, अगर कोई वैल्यू बराबर नहीं है, नहीं आई मीन सॉरी, अगर कोई वैल्यू बराबर नहीं है तो कुछ रखो, मतलब कोई वैल्यू रखो। अगर वैल्यू बराबर नहीं है तो कंडीशन पे जाओ, सिंपल है कि अगर वैल्यू बराबर नहीं है तो भाई कंडीशन 1 पे जाओ। अगर वहाँ पे थी वैल्यू बराबर है तो कहाँ पे जाओ, अगर वैल्यू बराबर है तो जीरो पे जाओ। यहाँ पे अगर वैल्यू बराबर नहीं है, अगर वैल्यू बराबर है तो वही सिंपल होता है यार, मतलब अगर बराबर नहीं है, अगर इक्वल वैल्यू नोट इक्वल का मतलब होता है वैल्यू नहीं है। अगर वैल्यू बराबर नहीं है तो किस पे जाओ, कंडीशन 1 पे जाओ, सिंपल है, कुछ ज़्यादा बड़े वाला इसमें लॉजिक नहीं लगा है। ठीक है, अगर उसमें 25 में कह रहा था वैल्यू बराबर है तो उस पर जाओ, और इसमें कह रहा है कि अगर बराबर नहीं है तो क्या करें, कंडीशन 1 पे जाओ। वो कह रहा था जीरो पे जाओ, ये कह रहा है कंडीशन 1 पे जाओ, सिंपल है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है इसमें। अब चलते हैं 27 नंबर पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, इफ़ GT V0 V1 कंडीशन 2। अगर ये इससे बड़ा है, अभी मैं तुम्हें यार, हाँ सिंपल समझो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इफ़ GT मतलब ये क्या कर रहा है, इफ़ GT मतलब क्या कर रहा है, ये कंपेयर कर रहा है दो वर्ड्स को, क्या कर रहा है, दो वर्ड्स को कंपेयर कर रहा है। वो वर्ड्स को, दो रजिस्टर्स को कंपेयर कर रहा है। वो रजिस्टर्स कौन से हैं,
वो रजिस्टर है V0 और V1। कौन है? V0 और V1 रजिस्टर, उनको कंपेयर कर रहा है। तो ये कह रहा है अगर V0 बड़ा है अगर मतलब उसका वो बड़ा है तो तो कंडीशन 2 पे जाओ। अगर V0 की वैल्यू बड़ी है तो उसको कंडीशन 2 पे जाओ। ठीक है, ठीक है। 27 पे हमने यही बात हो रही है। अब तो अब बात करते हैं 28 नंबर पे। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है? इफ़ इंट, ये कह रहा है इफ़ इट V0 कंडीशन 3, अगर अगर V0 V1 से छोटा है, V0 V1 से छोटा है तो कंडीशन 3 पे जाओ। सिंपल है, कुछ ज़्यादा बड़ा है ही नहीं इसमें, है ना। ठीक है, तो डरना नहीं है, बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, कुछ ज़्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है इनके अंदर। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भाई तुम रीड लगा के सिर्फ सुन लेना, समझ में आ जाएंगे। उसे एक बार वो पीडीएफ देख लेना, बस समझ जाओगे आप। ठीक है, जो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो लास्ट वाली वीडियो में मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा, पहली वाली वीडियो में प्रोवाइड नहीं करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप पहले उसको सबको वीडियोस को देख लो, उसके बाद में प्रोवाइड करवा दूँगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और वीडियो बहुत जल्दी याद डाल दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके। सो वैसे मैं कोशिश करूँगा जल्दी डाल दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने 28 जो है जो कंडीशंस थी उनको समझ लिया, कंस्ट्रक्शंस को समझ लिया जो कि स्मॉली के हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं 29 पे। अब कहते हैं 29 पे, यहाँ पे लिखा हुआ है गो टू कंडीशन 4, बिना कंडीशन के गो टू 4 पे जाओ। ये कह रहा है गो टू, क्या कह रहा होता है कि भाई तू कंडीशन मत दे, कोई कंडीशन नहीं है मेरे आगे, कुछ भी आगे कुछ भी नहीं है मेरे आगे, मैं जो कह रहा हूँ वहाँ कर। तो वो गो टू क्या करता है, बिना कंडीशन के आपको जहाँ आपको जाना है आपको वो वहाँ भेज देगा। ठीक है, तो बिना कंडीशन के क्या करेगा, आपको वहाँ जाने देगा। तो गो टू का यूज भी होता है कई जगहों पे, आगे चल के यूज करना भी बता देंगे। ठीक है, अभी तो और भी तरीके हैं कि भाई, ठीक है, तो वो अभी समझना। अभी मुझे फ्रीडा के बताना है, फ्रीडा के बारे में बताना है, अभी वो बाद में करते हैं बात, इसका भी नहीं करूँगा क्योंकि अभी वो हो जाएगा, दिक्कत है ना। ठीक है, तो मैंने 29 नंबर बताया गो टू कंडीशन 4, मतलब ये कह रहा है बिना कंडीशन के जो है आप गो टू जो कंडीशन 4 है उस पर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिंपल। अब क्या ये पैक स्विच का मतलब क्या होता है, शायद मैंने पिछली वीडियो बता रखा है, पर आज भी बता देता हूँ। पैक स्विच का मतलब होता है पैक स्विच V0 PS स्विच डाटा, मतलब ये जो स्विच कैश लॉजिक है, ये क्या है, ये स्विच कैच क्या है, स्विच केस लॉजिक है, ये एक लॉजिक है। ये जब आपका कंपाइलर है वो खुद क्रिएट करता है, स्विच से नहीं डरना आपको। ठीक है, ये एक लॉजिक है। V0 एक रजिस्टर है जहाँ पे कोई लॉजिक होना कोई दिक्कत नहीं है, ये एक लॉजिक है, इससे मत डरो। बस आगे चल के इसको समझाने के तरीके हैं, वो समझ जाओगे आप। ठीक है, अभी ये क्या है, यहाँ पे लिखा स्पार्स स्विच V0 SS स्विच डाटा। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे मैं पहले मैं बात कर रहा था 30 की, तो उसके मैंने उसको जिसमें स्विच केस लॉजिक बताया था कि ये स्विच केस लॉजिक है और कुछ नहीं। ठीक है, और स्पेस स्विच V0 SS स्विच डाटा, इसका मतलब होता है ऑप्टिमाइज, जो ऑप्टिमाइज्ड है, ऑप्टिमाइज स्विच केस, मतलब जो स्विच केस है उसको ऑप्टिमाइज करो, ऑप्टिमाइज। अभी स्विच केस क्या होता है, एक सेकंड होगा। ठीक है, तो एक चीज़ और बता दूं कि जावा के अंदर जो होता है ना, ये स्विच केस जावा और C++ में भी होते हैं, और शायद सी में भी देखे हैं मैंने। ठीक है, तो इन दोनों में होते हैं ये चीज़ें, पर इसका मतलब क्या, सिंपल समझाता हूँ मैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पैक स्विच जो, मतलब मैं 30 की बताता हूँ पहले। ठीक है, ये 30 नंबर पे इसे बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो पैक स्विच V0 V0, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्विच केस एक मतलब होता है, एक मतलब का ये समझ लो कि एक टारगेट लोकेशन होती है, मतलब ये समझ लो कि ये जो V0 है ये कोई इंटीजर की वैल्यू लेके चल रहा होगा। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इंटीजर की वैल्यू लेकर चल रहा होगा, इसका कोई टारगेट होगा जहाँ पर जाके ये अपनी वैल्यू देगा। तो वो टारगेट जो है वो कंपाइलर अपने हिसाब से रखता है। ठीक है, तो इससे हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैंने आपको बता दिया क्या चीज़ है। ठीक है, ठीक है, तो भाई ये ऑप्टिमाइज़ करने के लिए कोई वैल्यू है, उसको ऑप्टिमाइज़ करने के जो है मतलब 31 नंबर पे है। इनको मुझे लिखना नहीं था, फिर भी मैं इसलिए लिखा क्योंकि ये चीज़ें आपको दिखेंगी तो कम भाई ये क्या चीज़ है, तो इन चीज़ को समझना आपके लिए ज़रूरी होगा। कोई नंबर, कोई इंटीजर वैल्यू है जिसको ऑप्टिमाइज़ कर रहा है ये 31 नंबर पर। ठीक है, अब चलते हैं 32 नंबर पे, जो कि CMP लॉन्ग V0 V1 V2। यहाँ पर क्या हो रहा है कि CMP का मतलब होता है कंपेयर। ठीक है, ये मुझे मालूम है,
कि ये जो सी एम पी लॉन्ग मतलब लॉन्ग मतलब क्या होता है, बड़ी वैल्यू भाई। लॉन्ग तो तुम जानते हो भाई, बड़ी चीज़ जो होती है उसे लॉन्ग कहते हैं। जैसे कि आपके पास एक पेन है जो ज़्यादा बड़ा है, तो क्या करें, इट्स वेरी लॉन्ग, यही कहेंगे ना भाई, है ना। शायद मुझे लगता है यही कहेंगे। तो ये लॉन्ग मतलब लॉन्ग कंपेयर, ये क्या करता है, दो वैल्यू को कंपेयर कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये भी जीरो, मैं एक बार पढ़ देता हूँ उसको। ओके, भी जीरो यहाँ पे करते हैं, भी जीरो भी टू, भी जीरो भी वन भी टू, लॉन्ग वैल्यू कंपेयर करो। तो ये यहाँ पर जो जिसकी इसमें क्या है कि जो ये जो भी जीरो है, भी वन है, भी टू है, जिसकी भी लॉन्ग वैल्यू ज़्यादा होगी उसको कंपेयर करेगा। ये किसकी लॉन्ग वैल्यू कंपेयर, ये क्या करेगा, जिसकी लॉन्ग ये जो लॉन्ग वैल्यू किनकी वैल्यू लॉन्ग लॉन्ग है उनको क्या करता है, ये कंपेयर करता है। सी एम पी लॉन्ग मतलब करता है कंपेयर। कोई दो तीन से कोई भी वैल्यू, दो वैल्यू को हो गया, तीन वैल्यू को, उसको भी कंपेयर कर सकता है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो सिंपल है। अब चलते हैं 33 नंबर पे, जो कि है सी एम पी जी फ्लॉट वी जीरो वी वन वी टू। यहाँ पे क्या है, फ्लॉट कंपेयर करो। अब फ्लॉट कंपेयर का मतलब होता है ग्रेटर। अब तुम यार ये भी मतलब क्या है, ग्रेटर मतलब बड़ा, लेस मतलब छोटा। सिंपल है ना यार, कि जो बड़ा है उसको कंपेयर करो और जो छोटा है उसको कंपेयर करो, तो ये दोनों सिंपल ही है मुझे लगता है। इसमें कुछ ज़्यादा बताने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। 33 नंबर और 34 नंबर, इनमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है ही नहीं मेरे को, है ना। सो आई थिंक आप समझ चुके होंगे, मुझे शायद नहीं बताने की ज़रूरत है। तो ये क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, क्या कंपेयर हो रहा है, कि ग्रेटर देन क्या है और लेस देन क्या है, तो वो ये कंपेयर कर रहे हैं दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि 33 नंबर पर सी एम पी पी जी प्लॉट वी जीरो वी वन वी टू, ये क्या कर रहा है, फ्लॉट कंपेयर करो जो कि ग्रेटर, ग्रेटर मतलब बड़ा, ठीक है। यहाँ पर सी एम पी पी प्लॉट, यहाँ पर ये कह रहा है कि सी एम पी एल फ्लॉट वी जीरो वी टू वी वन, वी जीरो वी टू वन वी टू, ये कह रहा है फ्लॉट कंपेयर करो, लेस देन कंपेयर कर सकते हो आप। अब ऐसा भी आपको कई बार देखा होगा, ठीक है। तो मैंने जो है 34 नंबर पर कंप्लीट कर दिया। अब जो है हम आगे आने वाले वीडियोस में हम जो बात करेंगे उसकी हम बात करेंगे किस पे, हम बात करेंगे मॉनिटर एंटर्स क्या होते हैं, ये थ्रो क्या होते हैं, इन पे बात करेंगे। तो मिलता हूं मैं अगली वीडियो के, जब तक ये थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और ये जो पीडीएफ की लिंक है आपको मुझे लगता है पहले फर्स्ट वीडियो मुझे डाल देनी चाहिए, तो मैं फर्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, तो परेशान मत होना, वीडियोस पहुंच जाएंगी।